हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिव प्रताप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है क्लास 10 में। ये हम लोग का जो चैप्टर है ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपके पास दो बुक्स हैं। फर्स्ट है हम लोग का फर्स्ट फ्लाइट, पहले बुक का नाम, और दूसरा बुक है हम लोग का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये फर्स्ट फ्लाइट का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू द गॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यू है इसके अंदर। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब ये जो पूरा कहानी है इन्हीं पॉइंट्स में मतलब पूरी तरीके से समाया हुआ है। और अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाएंगे और इनके अंदर जो कहानी है तो आप अच्छे से इस कहानी को समझ जाएंगे। और जब हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये भी देखेंगे कि इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है और रियल लाइफ में भी इसको अप्लाई करना चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये ए लेटर टू द गॉड, ये नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए आपके अंदर, है ना। भगवान को खत लिखना, है ना, बहुत मतलब एक क्यूरोसिटी जागना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान को खत कभी कोई भी क्यों लिखेगा। दो ही कारण हो सकता है, या तो वो बहुत खुश हो या दुखी हो। तो यही आज हम लोग पता लगाते हैं कि इस कहानी के माध्यम से क्या बताया गया है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि क्या से ये कहानी शुरू है। तो इंट्रोडक्शन, तो ये क्या है, कहानी जो है ये एक ऐसे एरिया में जो हिली एरिया है, और हिली एरिया में एक छोटे से हिल क्रेस्ट, मतलब एक छोटे से हिल पे सिर्फ एक घर है, ठीक है। और उसी घर के अंदर हम लोग का इस कहानी का मेन कैरेक्टर रहता है, जिसका नाम है लेंचो, ठीक है। लेंचो वहाँ रहता है और काफ़ी ज़्यादा बहुत ही मतलब सुंदर उधर का सिनेरियो है, सुंदर उधर का वातावरण है, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स है, नीचे रिवर फ्लो हो रही है, कॉर्नफील्ड्स हैं, गार्डन है, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा उधर का सराउंडिंग बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो हिल्स भी है। तो इधर क्या होता है कि ये हम लोग का इंट्रोडक्शन है, मतलब ऐसे घर है लेंचो का। अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि लेंचो जब अपने कॉर्नफील्ड्स को देखता है तो उसे क्या लगता है, मन में एक ख्याल आता है कि अगर एक शावर आ जाए, मतलब अगर एक बार बारिश हो जाए तो ये जो कॉर्न है वो और अच्छे से राइप हो जाएंगे, मतलब पक जाएंगे। तो ये सोचते सोचते ही जब वो आसमान की तरफ देखता है तो धीरे धीरे काले बादल जो होते हैं वो छाने लगते हैं, ठीक है। और उधर वो उसे देख के एक प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्ट मतलब अंदाजा लगाता है कि बारिश होगी, है ना। तो ये इधर क्या करता है, बारिश होगी, और देखते ही देखते धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स गिरने लगते हैं, बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, वो एप्रिशिएट करता है रेन को। कैसे करता है कि ये बोलता है कि ये जो बूंदें गिर रही हैं ये बूंद नहीं सिक्के हैं, है ना, कॉइन्स हैं, गोल्डन कॉइन्स हैं। ये 5 रुपए के जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 रुपए के सिक्के के जैसे हैं, और जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 रुपए के सिक्के के जैसे हैं। मतलब इधर क्या है कि जो लेंचो है उसने क्या किया कि तारीफ किया, किसका, रेन का। अब इसका तारीफ करने का दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कॉर्नफील्ड्स में पानी जा रहा है, सेकंड कि अगर पानी जाएगा तो वो क्या होगा, और अच्छा प्रोड्यूस होगा, और उसका प्रेडिक्शन भी सही हुआ है। तो ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा तारीफ करते रहता है और उसी समय बोलता है कि लगता है कि काफ़ी अच्छा क्रॉप होगा, बारिश आएगी, है ना। मतलब बारिश जब धीरे धीरे शुरू होती है तो अब वो बोलता है कि काफ़ी अच्छा बारिश होने वाली है। तो उधर ही एक वुमेन काम कर रही होती है, मेंशन नहीं है कहानी में कि वो कौन है, लेकिन एक वुमेन उधर काम कर रही होती है। वो कहती है कि गॉड विलिंग, मतलब भगवान के भरोसे, अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो वहाँ पे बताता है कि लेंचो के जो हैं कुछ यंगर सन्स भी हैं और कुछ ओल्डर भी हैं, मतलब कुछ बड़े बेटे भी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं घर में, ठीक है। तो ये इस समय का सिनेरियो। ऐसे ही क्या होता है कि लेंचो अभी उधर ही खड़ा है और ऐसे ही बारिश धीरे धीरे शुरू होती है। लेकिन इधर अचानक क्या होता है कि पूरा सराउंडिंग ही बदलने लगता है, बहुत तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि लेंचो क्या कहता है, सोचता है कि ये जल्दी ही निकल जाए, है ना। ये कहते ही कभी क्या उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं हेल स्टोन, है ना, पत्थर टाइप के जो होते हैं, जो रेन के समय होता है, जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है तो हेल स्टोन्स गिरते हैं, है ना, गोला ओला हम लोग जिसे कहते हैं हिंदी में। तो वो गिरना शुरू होते हैं। तो उधर क्या होता है कि उनके जो बेटे अंदर खेल रहे होते हैं वो आके उसे कलेक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे लेंचो कहता है कि उम्मीद है कि ये जल्दी से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हम लोग का हेलस्टोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, इतना बुरा डिस्ट्रक्शन करता है कि जितने भी उधर के
पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सारे के जो लीव्स हैं वो झड़ जाते हैं, मतलब टूट के नीचे गिर जाते हैं, फ्लावर्स एक भी नहीं रहता है, जितना भी कॉर्नफील्ड होता है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया है जिसका नाम मतलब है, मैं बताता हूँ, जिस इधर मेंशन किया गया है प्लैग, मतलब अगर एक प्लैग मतलब अगर बहुत सारे कीड़े भी एक साथ आ जाएं तो इतना हार्म नहीं पहुंचाएंगे जितना इस हेलस्टोर्म ने पहुंचा दिया है ना। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से कॉर्नफील्ड उसका बर्बाद हो चुका था और अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, है ना, क्योंकि उसके क्रॉप बुरी तरीके से खराब हो गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे खराब तो हो गया क्रॉप, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वुमेन भी कहती है कि अब क्या कर सकते हैं, भगवान का जो मन है हुआ, लेकिन अब वो नाराज भी रहता है क्योंकि देखिए वो एक फार्मर था और वो फार्मर था तो फार्मर्स मेनली किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऑफकोर्स क्रॉप्स पे रहते हैं, उन्हीं से उनका अर्निंग होता है ना, उधर से ही उनको पैसा मिलता है, अपने घर को चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लेंचो काफ़ी ज़्यादा दुखी तो हो ही जाता है। तो रात में उसने क्या सोचा कि सब लोग तो उम्मीद छोड़ चुके थे, जितना भी उसका परिवार है, लेकिन सिर्फ एक पर्सन के अंदर फेथ था, वो था हमारा लेंचो। उसे क्या फेथ था कि भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, है ना, मतलब उसके गॉड के ऊपर एक बहुत गहरा फेथ था, विश्वास था, है ना। और इसके कारण क्या हुआ कि जब सुबह हुई तो उन्होंने क्या किया, लेंचो ने डिसाइड किया कि मैं भगवान को एक लेटर लिखूंगा। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि लेटर के अंदर क्या है, व्हाट्स इनसाइड द लेटर टू द गॉड, भगवान को उन्होंने क्या लिखा। तो उन्होंने भगवान को लिखा कि देखिए, उन्होंने क्या किया कि एक पैम्फलेट लिया, उसके ऊपर उन्होंने गॉड लिख दिया और अंदर लेटर के क्या है वो हम लोग बताते हैं। उन्होंने गॉड से कहा या बताया कि मेरे सारे कॉर्नफील्ड्स खराब हो चुके हैं, सारा कॉर्न और क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है ड्यू टू द हेलस्टोर्म। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अब देखिए पूरा तो मैं लेंचो जो है वो पूरा किस पे डिपेंडेंट था, क्रॉप्स पे। तो ये बताते हुए कहता है कि भगवान मैं तो पूरी तरीके से इस क्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट था, अब यही खराब हो गया तो मेरी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। वो क्या डिमांड करता है कि भगवान आप मेरे को 100 पीसोस दीजिए। पीसोस क्या है, ये उधर का करेंसी है। 100 पीसोस दीजिए जिससे मैं क्रॉप्स भी फिर से उगा सकूं और अपने जो फैमिली है उसको खाना भी खिला सकूं। कैसे, क्योंकि भाई अब क्रॉप्स खराब हो गए हैं तो पैसा तो आएगा नहीं, है ना, और वो क्रॉप्स को उगने में भी टाइम लगता है, तब तक तो उन्हें पैसा चाहिए। तो वो डिमांड करते हैं भगवान से और संडे को जाके टाउन में वो लेटर खुद से ही दे के आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं सिनेरियो, एक नया आप कह सकते हैं प्ले थोड़ा सा बदल चुका है। यहाँ क्या होता है, जब लेंचो पोस्ट ऑफिस में वो लेटर डाल के आता है तो वहाँ पे क्या होता है, पोस्टमैन जो होता है उधर का, उनका क्या काम होता है, जितने भी पोस्ट हैं या लेटर्स है उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो चेक करते हैं तो वो तो सरप्राइज हो जाते हैं और हंसने भी लगते हैं। क्या हंसने लगते हैं, क्यों हंसने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है कि टू गॉड, भगवान के लिए। तो पूरा जो करियर था पोस्टमैन का, उन्होंने कभी ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं। तो वो हंसते हंसते कहाँ जाते हैं, जो पोस्ट मास्टर होता है, जो हम लोग के आप कह सकते हैं हेड होता है उस पोस्ट ऑफिस का, वहाँ पे जाते हैं। और जो अब इधर बताया गया कि पोस्ट मास्टर कैसा है, पोस्ट मास्टर एक बहुत ज़्यादा हेल्दी है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब मन का है और काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग आदमी है। ठीक है, तो वो भी हंसता है, पोस्ट मास्टर भी हंसता है ये सुन के कि कौन है ऐसा जो भगवान को लेटर लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अचानक पोस्ट मास्टर भी जो होता है हमारा हंसना रुक के वो एक बहुत सीरियस टोन में कहता है कि काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता कि मैं भगवान को लेटर लिख सकूं। तो ये क्या है कि एक क्वालिटी बता रहा है कि लेंचो में ऐसा क्वालिटी है जो काश पोस्टमैन में होता, ऐसा फेथ कि भगवान को हम लोग लेटर लिख रहे हैं, भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, ऐसा फेथ, है ना, मतलब ऐसा किसी पे विश्वास करना, वो भी भगवान पे। तो इधर ये पोस्ट मास्टर सुनता है। तो इधर क्या होता है कि अब पोस्ट ऑफिस में एक और चीज़ होता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो सोचता है कि चलो भगवान के रूप में मैं ही लेंचो की मदद करता हूँ। तो वो क्या करता है कि पूरे ऑफिस में से अपने पैसे कलेक्ट करवाता है, खुद अपने सैलरी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा देता है, जितने भी अपने दोस्त हैं उनसे पैसा मांगता है और लगभग आधा से ज़्यादा वो जुटा पाता है। और वो क्या करता है, लेटर में डाल के सिर्फ एक चीज़ लिख के गॉड, और वो वापस रख देता है। और इधर आता है एक बहुत मस्त ट्विस्ट नहीं मैं कहना चाहूँगा, नेक्स्ट प्लॉट, ट्विस्ट नहीं प्लॉट। नेक्स्ट प्लॉट क्या आता है कि सुबह सुबह, अगले ही सुबह जो हमारा लेंचो होता है वो कॉन्फिडेंटली बहुत जल्दी पहुंच जाता है।
ये क्या दर्शाता है कि लेंचो को काफ़ी ज़्यादा फेथ था गॉड में, ठीक है। तो वहाँ जब ये पहुँचता है और उसको सरप्राइज ही नहीं होता है कि भगवान की तरफ से लेटर आया है जिसमें गॉड लिखा हुआ है और लगभग आधा से ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेंचो तो बिल्कुल सरप्राइज रहता है, लेकिन जब वो लेटर को खोलता है तो उसमें पैसा कम रहता है, अप्रॉक्स 70 to 75 पीसोस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और गुस्सा भी आता है उसको भगवान के ऊपर कि आपने कम क्यों भेजा। तो वो क्या करता है, उधर जाके जो हम लोग का पब्लिक एरिया होता है जहाँ पे लेटर लिखा जाता है, वहाँ पे एक लेटर लेके वो लिखता है भगवान को कि भगवान आपने अभी जो पैसा भेजा है उसमें अभी 15 रुपया कम है, या 15 रुपया नहीं, पीसोस कम है। सेकंड ये भी कहता है कि अगर आप अगली बार पैसा भेजते हैं तो इस पोस्ट ऑफिस में मत भेजिएगा, क्योंकि इधर के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंजूस हैं। तो ये ऐसे लिखता है और ये जो चीज़, ये सिनेरियो चल रहा होता है, जो पोस्ट मास्टर है वो भी अपने ऑफिस से देखता है। तो ये हम लोग का इधर एंड हो जाता है कहानी। अब आता है मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी दो मैं कहना चाहूँगा। फर्स्ट जो मेन है कि हम लोग को फेथ भगवान में रखना चाहिए, लेकिन हमें कभी भगवान पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि जो है भगवान भरोसे। ये सबसे गलत बात है। सबके लिए मैं कहना चाहूँगा कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना है ना। भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत करना है और भगवान में विश्वास रखना है, ठीक है, कि भगवान मदद करेंगे। लेकिन मेन जो काम आता है वो हमेशा मेहनत काम आती है, ठीक है। पहला मोरल ये। दूसरा मोरल ये कि लेंचो, देखिए लेंचो को विश्वास था, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस है, जो पोस्ट ऑफिस में पर्सन है, वो सब कंजूस हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि बिलीव जो है वो एक रॉन्ग वे में है, ठीक है। तो ये दो है हम लोग के मेन मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यही था हम लोग का मेन चैप्टर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर लगा मुझे, पढ़ाने में भी काफ़ी मज़ा आया, ठीक है। और जैसे मैंने आपको वादा किया था, क्लास 10 में ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा। फुल क्लास 10 एकदम फुल फ्लेश्ड वीडियोस आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मिलेगा। तो आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर नोटिफिकेशंस आप बेल आइकॉन भी ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये इतना अच्छा कहानी वो भी सुने, ठीक है, और उनको भी प्रिपेयर हो पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।